नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है ये तजाद क्यों। कॉलम निगार है मजहर बदलास और आवाज़ है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। माशरती बुराइयों का तज़किरा क्या किया कि दुनिया भर से कई पाकिस्तानियों ने राब्ता किया और तजावीज़ दी कि सोए हुए ज़मीरों को कैसे जगाया जा सकता है, माशरे की अबतर सूरत हाल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, एहसास और मुरव्वत को किस तरह कुचला गया। कई दर्दनाक कहानियाँ सामने आई हैं। ये कहानियाँ, ये तजावीज़ आइंदा किसी कॉलम में बयान करूँगा। फ़िलहाल एक बड़ा तजाद मेरे सामने है। मैं हैरान हूँ कि ये तजाद क्यों है। रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही पता चलता है कि पाकिस्तान के लोग खैरात, सदक़ात और ज़कात के ज़रिए फलाही कामों में शरीक होते हैं। कोई शौकत खानम को अतियात दे रहा होता है तो कोई अल खिदमत को, कोई अल नूर फाउंडेशन को अतियात देता है, किसी का रुख सुंदस फाउंडेशन की जानिब तो कोई अपने अतियात मुजफ्फरगढ़ में कायम गौसिया कॉलेज की नज़र करता है। मुआशरे में इसी तरह की कई फलाही तंजीमें और इदारे हैं जिन्हें न सिर्फ वतन में बसने वाले सपोर्ट करते हैं बल्कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी दिल खोल कर मैदान में उतरते हैं। हिसाब किताब करने वाले बताते हैं कि अतियात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों में पाकिस्तानी लोग पहले नंबर पर हैं। हिसाब किताब करने वाले फलाही कामों के हिसाब से इस कौम की अजमत बयान करते हैं। मगर मेरे सामने अजीबो गरीब सवाल है। नेकी और फलाह के कामों में शरीक होने वाली कौम का माशरती चेहरा बड़ा भयानक है। भयानक इसलिए कि एक तरफ तो फलाह का ये आलम है कि लोग दिल खोल कर अतियात देते हैं और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि रमज़ान आते ही हमारे दुकानदार चीज़ों को इतना महंगा कर देते हैं कि उन्हें नाजायज़ मुनाफाखोरी करते वक्त खौफे खुदा तक नहीं आता। इसी तरह चीज़ों में मिलावट करना मामूल बन चुका है। लोग मिलावट करने को जुर्म समझते ही नहीं। लोग झूठ बोलते हैं और झूठ फैलाते ही चले जाते हैं। हमारे माशरे में धोखाधड़ी आम है। हर तरफ जुल्म जबर की कहानियां बिखरी पड़ी हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई पुलिस स्टेशन ऐसा नहीं जहां हरामखोरी ना होती हो, बल्कि अब तो कोई महकमा भी ऐसा नहीं जहां रिश्वत और कमीशन के तस्करे ना हो। लोग ताकत के जोर पर रिश्वत वसूल करते हैं। भत्ताखोरी आम है। माफिया का राज है। लोगों के प्लाटों, जमीनों और जायदादों पर कब्जे किए जाते हैं। लोग अदालतों और कचहरियों में धक्के खाते हैं। उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ तालीम तिजारत बन चुकी है। यहाँ डॉक्टर्स सेहत के नाम पर कारोबार करते हैं। ये क्या तमाशा है कि सरकारी अफसरान हुकूमत से तनख्वाह भी लेते हैं और ठेके देकर कमीशन भी वसूल करते हैं। ये कमीशन हरामखोरी नहीं तो और क्या है। मुझे तो उन ट्रैफिक अहलकारों पर भी हैरत होती है कि जिन्हें ये सबक हुकूमत पढ़ाती है कि आप तनख्वाह रियासत पाकिस्तान से लेंगे, मगर जितने चालान करेंगे आपको हर चालान पर कमीशन की अदायगी होगी। जब हर चालान पर कमीशन की अदायगी उसूल बन जाए तो फिर ट्रैफिक अहलकारों का ध्यान ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की बजाय चालान की तरफ ही होगा। ये क्या धंधा है कि एक आदमी हुकूमत से तनख्वाह भी ले रहा है और लोगों के जबरी चालान करके कमीशन की सूरत में हरामखोरी भी कर रहा है। हुक्मरानों ने पता नहीं अखलाकियात की कौन सी किताब से ये सबक पढ़ा है कि सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दो और कमीशन की सूरत में हरामखोरी को जायज भी करार दो। ये मंतिक मेरे जैसे सादा लोगों की समझ से बाहर है। इसी तरह से कमीशन के नाम पर रिश्वत बटोरने का अमल हरामखोरी ही तो है। मुआशरे में ये तजाद क्यों है। एक तरफ फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना तो दूसरी तरफ बददियानती करना, दोनों उरूज पर क्यों हैं। लगता है कि हमारे मुआशरे का चेहरा ऐसा है कि जिसका एक गाल सुर्ख सफेद और दूसरा गाल स्याह है। इस पर खौफनाक धब्बे हैं। एक ही चेहरे में इतना बड़ा तजाद क्यों है। आयशा मसूद का शेर याद आता है कि है बहुत दुश्वार आयशा आईने का सामना, कौन सा चेहरा करोगे आईने के सामने। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।